भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी प्रश्न करते हैं। उद्धव जी ने पूछा, त्वाम अरविंदाक्ष, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके बताइए कि जो संसार से मुक्त होना चाहता है, मुमुक्ष पुरुष, वो आपका किस रूप से, किस प्रकार से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ध्यान के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसमें आसन लगा के बैठा जाए वो भूमि सम होनी चाहिए। ना बहुत ऊंचा आसन हो, ना बहुत नीचा आसन हो, समान हो, बराबर भूमि पर। और आसन पर बैठे शरीर को सीधा रख करके आराम से जिसमें बैठा जा सके, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे आसनों पे आराम से बैठ जाए और हाथों की हथेलियां पैर की गांठों पर ऐसे, और या फिर अपनी गोद में ऐसे। दो ही पद्धति है ध्यान की, या तो ऐसे और या ऐसे, और सीधा मेरुदंड एकदम सीधा, आसन समान, ऊंचा नीचा नहीं। ऐसे बैठ जाए और बैठकर फिर नासिकाग्र दृष्टि करे। यहां अगर ब्रह्मचारी नहीं तो फटने लगेगा, यहां दर्द होने लगेगा, अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। ब्रह्मचारी है तो कुतकुताहट होने लगेगी, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगेगा। यहां दृष्टि रखो, नासिकाग्र। बहुत एकाग्रता होती, इससे बहुत लाभ मिलता है। अपने लोगों ने घंटों रखा है नासिकाग्र दृष्टि, और चलते हुए भी चल रहे नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए गंगा की रेती पर देखो, यहां दृष्टि रखकर देखो नासिकाग्र, और उसी के सामने मंत्र लिखो, करो ध्यान। आसन पे बैठो, मेरुदंड सीधा, या तो गोद में ऐसे हाथ सीधे, या फिर ऐसे। नासिकाग्र दृष्टि, नींद तो आएगी ही नहीं। नासिकाग्र दृष्टि में नींद थोड़ी आएगी। ध्यान करना है तो भगवान आदेश कर रहे हैं कि ऐसे ध्यान करो। न नाम सदसम ध्यानम, चलो रूप का तो भगवान अभी वर्णन करेंगे, नाम का ही ध्यान। तो नासिकाग्र में दृष्टि रख के राधा लिखो, सामने देखो राधा लिखा हुआ, बार बार राधा राधा, तेजो में राधा, राधा नाम, नासिकाग्र दृष्टि। चक्कर आ जाएगा अगर ब्रह्मचारी नहीं हो तो। ब्रह्मचर्य इसमें चाहिए, नहीं ये सब दर्द करने लगेंगे, आज्ञा चक्र में दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करो। पर यहां उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर दे रहे, नासिकाग्र में दृष्टि जमावे, फिर इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम करें। जैसे सर्दी का समय है तो सूर्य नाड़ी से पूरक शुरू करें। पूरक होता है खींचना। 5 मंत्र शरणागत मंत्र से खींचा, अंगूठा दाहिनी नाक के ऊपर है, खुली हुई बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, आराम आराम से खींचा, फिर रोक लिया। इसे कुंभक कहते हैं। रोक करके कम से कम 10 मंत्र जपे, ऐसे रोक लिया। फिर धीरे से बाईं नाक से निकाले, इसे रेचक कहते हैं, ऐसे। फिर पूरक, कुंभक, रेचक, इस पद्धति से 10 प्राणायाम अभी, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, 30 प्राणायाम यदि 1 महीने तक किया जाए तो प्राणवायु संयमन में आ जाती है, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। प्राणायामों का नाड़ियों के द्वारा शोधन करें, फिर प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाता चला जाए। 90 प्राणायाम किए, कई वर्ष अन्न नहीं पाया, आलू, गुड़, दूध गांव में यही फलाहार में मिलता था,
थोड़ी आलू भुनी हुई या उबली हुई, थोड़ा दूध, थोड़ा गुड़, बस ऐसे कई वर्ष तक करना। पर प्राणायाम के में बहुत अपार सामर्थ्य। गंगा स्नान करके पद्मासन लगा के जो प्राणायाम खींच के करते थे, पसीना पसीना पूरे शरीर में आ जाता था। फिर शांत होकर बैठ जाए, वो अपने आप शांत, एकदम एकाग्र हो जाता, शांत, एक अद्भुत आनंद। फिर हृदय में ध्यान करे, कमल नालगत पतले सूत के समान ओमकार का ध्यान करे। फिर प्राणों को धीरे धीरे ऊपर खींचे, यौगिक क्रिया। फिर एक ऐसा भाव करे कि खोपड़ी में जैसे घंटा बज रहा हो, ऐसे घंटा नाद अंदर हो रहा है, ऐसा चिंतन करे, वैसे सुनाई देने लगेगा। फिर उस घंटा नाद के स्वर का ताता न टूटने पावे, टन टन टन, जैसे ऐसे नहीं, वैसे दिमाग में वैसे भर रहा। अरे सब योगियों के अभ्यास है, तुम्हें तो राधा राधा चिंतन करना है। फिर 30 प्राणायाम, ये जो लिखा है भगवान की कृपा से साधना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही हुई है। 30 प्राणायाम, ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास, ऐसा 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाएगी। सैनपुर में जब थे तो भी कई बार ये तो अनुष्ठान होते, और नित्य प्राणायाम तो होता ही था, यहां तक हुआ हित धाम तक। जो राधाचरण जी ने कहा फट जाएगी किडनी आपकी, जो जितनी फूली हुई है इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सब बंद कर दिया। आसन, प्राणायाम, सिर के बल खड़े होना, सब बंद हो गए। फिर ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। फिर ध्यान करे कि अब वो हृदय कमल खिल रहा है, अब डंडी नीचे की तरफ जा रही है, कमल ऊपर की तरफ खिल कर आ रहा है। फिर उसके बीच में, कमल की पंखुड़ियों के बीच में पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है, और कर्णिका के आप चारों ओर जो पंखुड़ियां हैं वो सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना। तदनंतर अग्नि के अंदर देखे कि भगवान का बड़ा सुंदर रूप खिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, मेरे रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़े ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, दोनों कान बराबर, उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षा स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथ में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला लटक रही, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे, अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी, बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख, प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में मेरे लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना हो। जब सारे शरीर का मेरा ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन छोड़ दे, बस केवल मेरे मुख को देखे, मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुख में ठहर जाए तब वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए, मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तो एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है। वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है।
जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करने लगता है तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, मन पर विजय प्राप्त किए, प्राणों पर विजय प्राप्त किए और तन्मय है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसको गिराने के लिए सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां स्वीकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं वो इसे स्वीकार नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियों की संख्या कितनी है, योगियों को आप ही तो सिद्धियां देते हैं, इसलिए आप कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने प्रधान 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे योगियों में सतोगुण का जब विकास होता है तो ये 10 सिद्धियां प्रकाशित होती हैं। 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों के इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों की इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वसिता नाम की सिद्धि। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वसिता और कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती हैं। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उनको अंश में प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं, जैसे बिना खाए पिए बहुत समय तक रहना, भूख प्यास आदि के वेगों का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ना, जैसे बहुत दूर की वस्तु बैठे बैठे देख लेना, बहुत दूर की बातें सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। चिंतन किया, अमेरिका पहुंच गए बिना विमान के। मन के साथ जहां चिंतन गया वहां शरीर प्रकट कर देना, इच्छानुसार रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ देव क्रीड़ा, दर्शन, ये सब संकल्प सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती है, जो संयमी होते, जो जितेंद्री होते हैं। सबसे बिना नन नच के आज्ञा पालन करा लेना, ये सिद्धि। कई रूप एक साथ प्रकट कर लेना, कई जगह एक ही रूप प्रकट कर लेना, यहां थे वहां थे वहां थे वहां थे, 10 जगह एक ही जगह मिलना। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो, ये सब बातें सिद्धियों से। शीत उष्ण, सुख दुख, राग द्वेष, इन द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित करके पादुका पहन करके बिल्कुल सूखे की तरह जा रहा है, सूर्य के तेज को रोक देना और अग्नि को स्तंभित कर देना, ज्वाला में ऐसे जा रहा कहीं रुआ नहीं झुलसेगा उसका, और विष को पी लेना लेकिन कोई प्रभाव विष का नहीं पड़ेगा, उसकी शक्तियों को स्तंभित कर देना, किसी से कभी पराजित न होना, ये योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशक के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये बतलाता हूं, सुनो। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी पंचभूतात्मक शरीर की उपासना करता है
और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमा पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, इधर से उधर निकल जाना, जहां बिल्कुल छेद नहीं है वहां भी प्रवेश कर जाना, अणुता प्राप्त हो जाती है। अणिमा नाम की सिद्धि में वो घोर कठोर पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा और महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा नाम की सिद्धि वो कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मलोक अभी पहुंच गया, सोचते ही पहुंच गया। आकाशचारी जहां भी जाना चाहे, जहां भी जिस लोक में बेरोक टोक, जिसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त है, जहां मन लगा देगा वहीं पहुंच गया, वहीं शरीर उपस्थित हो जाएगा। कि रेल में बैठने की जरूरत क्या है, संकल्प किया पहुंच गए जहां जाना है। तो अब इसके लिए योग सिद्धि चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं में मेरा ही रूप समझ करके चित्त को तदाकार कर देता, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने की सामर्थ्य होती है। जैसे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धर्यो, परमाणु सबसे छोटी वस्तु है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा रूप धर करके जा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। ये लघिमा नाम की सिद्धि की मतलब आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, इतना सूक्ष्म रूप धारण करके जाया जा सकता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त करता है। प्राप्ति, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए, जो सोचे वो तत्काल प्राप्त हो जाए। प्राप्ति नाम की, उसे कोई अप्राप्त नहीं, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मात्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा अनुसार जो भोगना चाहे वो तत्काल भोग उपस्थित है और भोगे, जितने काल तक भोगना चाहे भोगे। जैसे इस सिद्धि का कुछ अंश दत्तात्रेय जी की कृपा से शास्त्राबाहु अर्जुन को 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का उपभोग किया। ये 88,000 वर्ष तक इच्छानुसार भोग भोगना। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य रखता है। इस सिद्धि का नाम ईशत्व है। जैसा चाहा वो सामने वाला वैसा ही बोलेगा, जैसा चला वैसे ही चलेगा, कोई भी त्रिभुवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसे ईशत्व नाम की सिद्धि कहते हैं। ये पूर्णता भगवान में रहती है और अंश मात्र में योगियों में प्रकाशित होती है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरी और भगवान कहते हैं, मन को लगा देता है तो मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं, उसे वसिता नाम की सिद्धि कहते हैं। जिसको चाहे वशीभूत कर ले, जिसको भी चाहे अधीन कर ले, ये भगवान की वसिता सिद्धि, इसलिए भगवान में विराजमान है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो कामना करे। देखो भगवान के भजन से क्या क्या मिलता है। प्रिय उद्धव, वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, उसे ये क्षय कभी व्याप्त नहीं होते। भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, इन 6 उर्मियों से वो मुक्त हो जाता है। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। जो मेरे इस
अनाहत नाथ का चिंतन करता है, वो करोड़ों कोस दूर बैठकर सुन सकता है। करोड़ों कोस। वो आदमी अमेरिका में इस समय ये बात कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। तुम मन से कुछ बोल रहे हो, अच्छा तुम ये बोल रहे हो, तो आदमी एकदम अवाक हो जाता है, ये बात कैसे पता। ये सब सिद्धियां हैं, और ये जिनको सब सिद्धियां प्राप्त होती है उसको प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं। लुभायमान साधक हो जाता है कि यार कुछ तो हमें भी आना चाहिए, नहीं कुछ दिखा, पर इसके लिए बहुत ऊंचे उठना पड़ता है। अल्पाहार, पवित्रहार, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब सिद्धियां सब आती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है बतलाता हूं, सुनो। जो पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं हैं वो मेरा ही स्वरूप है, शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसमें लगा देता है, मेरे तन्मात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। पत्थर में भी प्रवेश कर जाए, सघन चट्टान में भी रास्ता बना दे, उसमें प्रवेश कर जाए, ये शक्ति अणुता उसे प्राप्त हो जाती है। फिर महातत्व के रूप में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं, उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का मैं केंद्र हूं। तो जो साधक मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है मेरे में, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महिमा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो महिमा नाम की सिद्धि के अंतर्गत जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है, जिसको जैसा चाहे वैसा चलावे। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थिर कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है, उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह ये 6 उर्मियां नहीं व्याप्ति, ये उसको सिद्धि प्राप्त होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाथ का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। बहुत दूर की बात सुन लेना।
आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन करके वो क्या कह रहे हैं ये समझ जाना। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा चिंतन ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वो बैठे बैठे सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, मेरी धारणा करे, तो इससे मनोजो नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करेगा, संकल्प करते ही वो उसका शरीर वहीं उसी क्षण पहुंच जाएगा। ये मनोजो नाम की सिद्धि होती है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वो ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। जिसके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते उसे नरक की प्राप्ति होती। इसलिए योगी को चाहिए कि गुदा द्वार को एड़ी से बंद करके और भगवान का चिंतन करते हुए नाभि, हृदय, कंठ और फिर मस्तक में ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण छोड़े, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा अप्सराएं विमान में चढ़ाकर उसके नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन ये सब मायामय है। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया, उसी के ध्यान में संलग्न रहा, वो अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशत्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस स्वरूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। कब किसकी मृत्यु होगी, कब कहां जन्म होगा, और तो क्या भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं, जो मेरी भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा, छत्र, चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भगवान के अवतार लीला का गायन, भगवान के अवतार संबंधी नामों का जप कीर्तन, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसको सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मैंने वर्णन किया। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है, मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो।
उसे सब सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो जाती हैं जो निरंतर भगवान का भजन करता है। अब देखो भगवान कह रहे हैं, परंतु महान पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए सिद्धियां प्राप्त होना विघ्न है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु जिसे सिद्धियां मिल जाती हैं तो योग की अंतिम सीमा सारूप्य, शालोक्य, सामीप्य आदि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रायः संत महात्मा जन कोई भी सिद्धि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि या तो कोई मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है या भगवान का साक्षात्कार। दोनों सिद्ध पुरुषों को जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनको नहीं होता। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य, धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। मुझ में बाहर और भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है ना अंत, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपको यथोचित जान पाते हैं तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों का परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, मैं आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने प्रश्न किया। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु कोई आपको नहीं देख पाता। भगवान सबको देखते हैं। वो आपकी माया से ऐसी मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाएंगे। अगर माया मुक्त हो जाए तो अभी भगवान के दर्शन हो जाए। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए, ये तो बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच कर रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं। यही सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं समस्त प्राणियों का हितैषी हूं, सुहृद हूं। मैं ईश्वर हूं।
मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। सुनो ध्यान से, जितने पदार्थ हैं सब श्री कृष्ण बने हैं और जितने प्राणी हैं सब श्री कृष्ण बने हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे, खुली आंख। मैं ही समस्त पदार्थों के रूप में हूं, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, मैं ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। जितने तेज चलने वाले पदार्थ हैं उनमें मैं गति हूं। भगवान गति है। अधीन करने वालों में मैं काल हूं। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं। जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण मैं हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महातत्व हूं। सबसे सूक्ष्म वस्तुओं में सूक्ष्म जीव हूं। जीव को कहीं किसी भी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। कठिनाई से बस में होने